प्रीता के दामाद के डोले शोले। काव्या का फिट फिट मंगेतर। आशीष त्रिवेदी का स्वैगर। सीरियल कुंडली भाग्य में वरुण का किरदार निभाने वाले आशीष त्रिवेदी रियल लाइफ में अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं कड़ी मशक्कत। ये जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है आशीष त्रिवेदी के घर, जहां हम करेंगे उनके घर की सैर। जानेंगे उनका फेवरेट कोना। देखेंगे उनके जूतों का कलेक्शन और करेंगे उनके साथ ढेर सारी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आशीष त्रिवेदी संग इस डे आउट की, कहकर उन्हें गुड मॉर्निंग। कुंडली भाग्य शो में जिसने इस वक्त तहलका मचा दिया है, जी हाँ, प्रीता का दामाद जो कि बहुत जल्दी बनने वाला है, वरुण। आइए जानते हैं अपने पर्सनल लाइफ में कितना तहलका मचाते हैं ये। सो हियर वी हैव आशीष यानी कि आपके वरुण। सो आज हम पूरा दिन बिताने वाले हैं इनके साथ। यूँ तो हम देखते हैं कि शो में कितना तहलका मचाते हो आप, घर में कितनी तूफान मचाने के लिए जाने जाते हैं आप? नहीं, घर में कोई तूफान नहीं है। और प्लीज़ आप लोग अंदर आइए। और कोई तूफान नहीं मचता है। और आई एम अ वेरी काम पर्सन। और चलिए आपको मैं पहले अपना घर का डिटूर करवाता हूँ, घर दिखाता हूँ अपना, मेरा छोटा सा आशियाना, कॉम्फी प्लेस। प्लीज़ कम इन। ये है मेरा लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम। दिस इज़ माय डाइनिंग एरिया। तो वैसे तो ज़्यादातर खाना हमारा सेट पे ही होता है लेकिन जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब हम घर पे होते हैं वो मेरा मील का टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिस दिन डे ऑफ्स हैं या कोई गैदरिंग है मेरे घर पे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो वी सिट हेयर एंड वी हैव फूड। और बुद्धा जी, ये अभी मैं सी व्हाट आई सेड कि मैं थोड़ा काम पर्सनालिटी हूँ और मेरे को थोड़ा सा शांत रहना पसंद आता है, क्योंकि सेट पे वैसे ही बहुत शोर शराबा हो जाता है। तो ये आइडल हैं, इनके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ अपना बैठ के। और ये मेरा सोफ़ा, जिसमें व्हेन आई गेट माय डे ऑफ तो हम यहाँ पे अपना बिंज वॉच करते हैं बैठ के, जो शोज़ वगैरह, मेरा शो, मेरे एपिसोड्स बैठ के, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के। जो फेवरेट पास टाइम है हमारा, वो कुछ एपिसोड्स मेरे देखते हैं, मेरे इस शो के, मेरे पुराने शो के, जो मैंने अपना शो किया था, रियलिटी शो किया था। तो वो जब हम लोग बैठते हैं तो एक आध एपिसोड तो हम उसके भी देख ही लेते हैं। और मैं आपको मेरा फेवरेट स्पॉट दिखाता हूँ मेरे घर का, जो कि है मेरी बैल्कनी। मुंबई में बैल्कनी होना इज़ अ ब्लेसिंग। तो आई शो यू, जहाँ पे मैं बैठ के अपनी अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी और व्यू एंजॉय करता हूँ मुंबई का। सो दैट्स माई फेवरेट स्पॉट। और जिस तरीके से रोशनी, तो हमने एक्शन बोला है ना, आई लव्ड इट। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं सेट पे नहीं हूँ, घर पे आ चुका हूँ। सो येस, तो दैट्स माई टेबल। और ये टेबल हैंडमेड है, हैंडमेड बाय आशीष त्रिवेदी। ये एक्चुअली मेरी पुरानी गाड़ी के ख़राब टायर थे, तो इनको फेंकने के बजाय व्हाट आई डिड कि मैंने इनको पेंट करके और ऊपर एक ग्लास लगाया और एक इसको बढ़िया सी अपना टेबल बना दिया। एंड ये पिछले 2-3 साल से मेरे साथ है और इसका थोड़ा सा पेंट ख़राब हो रहा है, इसको वापस से रीपेंट करना है। एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे लगता है इस घर में जो हैंडमेड वाली चीज़ है वही एक लौती है मेरी बनाई हुई, तो बाकी सब खरीदी हुई है। सो या, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं प्लांट्स रखता हूँ अपने आसपास। जैसे स्नेक प्लांट है, तो इट प्रोवाइड्स, वैसे तो ये अपना इंडोर होना चाहिए, बट इतनी स्पेस नहीं है। जब बड़ा कर लेंगे तो अंदर भी रख लेंगे। तो
बाकी यस, तो ये मेरा व्यू रहता। एवरी मॉर्निंग आई कम हेयर एंड सिट एंड एंजॉय माई कॉफ़ी, और आई प्लान माई डे हेयर कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या मैक्सिमम। वैसे तो प्लानिंग हो नहीं सकती कुछ, बिकॉज इट्स ऑल अप देयर। तो यस, आओ आपको मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ। भाई आशीष ने अपने घर का ये कोना अपने हाथों से सजाया है, तभी तो ये कोना इनका फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर वो फुर्सत के पल बिताते हैं और कई सारी चीजें सोचते समझते हैं। इसी के साथ ये भोले बाबा के भक्त भी हैं और अपने दिन की शुरुआत ऊपर वाले के नाम से करते हैं। दैट्स माई छोटा सा मंदिर, जहाँ से मैं अपना दिन की शुरुआत करता हूँ, और नहाने के बाद तो आई मेक श्योर कि हाथ जोड़ के मैं यहाँ से निकलूँ अपने घर से और अपने वर्क प्लेस के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना भी या हम कितना भी प्लान कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही होता है जो इन्होंने प्लान किया हुआ है, एंड दैट्स वेरी गुड। तो मेरे मंदिर में आपको भोले बाबा मिलेंगे, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग शिव भक्त एंड बजरंगबली भक्त, और गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा माता हैं, विष्णु जी हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको अपने पास रखा है, ताकि मुझे सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। क्योंकि सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू सी। मैंने कहा था आपको कि मेरे घर में आपको भोले बाबा बहुत सारे मिलेंगे। ये मेरे को भोले बाबा की पेंटिंग ऑनलाइन बहुत अच्छी लगी थी, सो आई बॉट इट फॉर माई लिविंग हॉल। यहाँ पे एक्चुअली पहले दूसरी पेंटिंग थी, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। वो पेंटिंग मेरे लिए बहुत क्लोज है, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट टू। तो आइए। सो वन थिंग आई विल टेल यू कि घर के कामों को लेके ना मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने होम मिनिस्टर एक हायर किया है। सो आई विल शो यू माई होम मिनिस्टर, मिस्टर राजू, प्लीज़ कम। ये है मिस्टर राजू, हु मेक श्योर कि हर चीज़ मेरी अप टू डेट हो। और ये हाउस हेल्प नहीं है, इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर। तो वो हर चीज़ को हमेशा ध्यान रखता है कि मुझे कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए और कब चाहिए, कितना चाहिए। बैग्स, मेरे जिम बैग, मेरे शूट वाले बैग्स, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड बाय हिम ओनली। अगर ये नहीं होगा ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, ये बेसिक क्या है कि अपने आप को डेली, क्योंकि ये गैलरी है जहाँ से बहुत बारी आना जाना होता है मेरे को, तो जब भी नज़र पड़े ना, तो अगर कभी गलती से आप डिमोटिवेट हो रहे हो या आपको कुछ ऐसा लो फील हो रहा है, तो ये सब दिखे ना, तो जैसे होता है ना कि समटाइम्स यू कम बैक फ्रॉम वर्क और आप अपने 4-5 ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने आपको थोड़ा सा लो किया है, तो आपको तुरंत बताएगा फ्यूचर इज़ ब्राइट, कोई टेंशन नहीं है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। तो मैं हमेशा ना ये पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ जितना मैक्सिमम हो सकता है लाइफ में, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो पॉजिटिव रह के देख लेते हैं। और मुंबई जो एक सपनों का शहर है, और यहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आपको हर सेकंड मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक एक्टर और एक वर्किंग एक्टर और अ स्ट्रगलिंग एक्टर और एस्पायरिंग एक्टर, उसके मूड स्विंग्स ना किसी लड़की के मूड स्विंग से ज़्यादा होते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सो आई मेक श्योर कि ऐसी चीज़ें अपने घर पे, अपने आसपास ऐसे लोगों को मैं रखूं जो कि हमेशा पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव चीज़ें करें, और हमेशा जो है ना कि आपको भी और ख़ुद को भी आगे पुश करने की ही कोशिश करें। So move on to my private space. That's my bedroom. छोटा है but very cozy. नींद बहुत सुकून की आती है मेरे को यहाँ पे। ये है वो पेंटिंग जो कि एक्चुअल में आप लोगों को, अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोज करोगे तो आपको दिखेगा ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं सारे। ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पेंटिंग बनाई थी, और ये तब उसने मेरे को बना के भेजा था व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट सम वर्क, और उसने मेरे को ये लिख के ऐसे दिया था। वो मेरे लिए ना बड़ा ऐसा क्लोज टू माय हार्ट वाला है ये, कि बॉर्न टू बी अ स्टार। ये मेरा पहला एक शो जब आया था अमेज़ॉन पे, उसके बाद आया था, एंड
शो ठीक था बट स्टिल आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, क्योंकि एक नॉन फिक्शन और फिक्शन इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत एक बड़ा गैप है जिसको फिल करने के लिए आपको बहुत हसल करना पड़ता है ना। आई वाज हसलिंग वेरी हार्ड। तो ये मेरे को उसने दिया था, तब ये सारे आर्टिकल्स आए थे। तो ये पहले मैंने बाहर लगाया हुआ था, फिर मैंने अपने बेड के ऊपर इसको सजा दिया है। एंड जब भी मैं सुबह उठता हूँ, वॉशरूम से बाहर आ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे ये जब दिखता है ना, तो ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। सो यस, तो ये मेरी पेंटिंग की कहानी है। और बाकी ये बेड है भाई, बहुत बढ़िया नींद आती है रात में अपना, जब भी आए रात में, सुबह आए। अब जैसे आज सुबह में 7 बजे मेरा पैकअप हुआ है। मैं रात में सेट पे पहुंचा था और अराउंड 2 o'clock, और हमने पूरी रात शूट किया और सुबह 7 बजे वापस आया। और तो जो भी हो 7 बजे 8 बजे आने के बाद, उसके बाद जब आया तो नींद बड़ी मस्त आती है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट। So yes, I'm very fond of good smell. तो I make sure कि whenever I go, wherever I go, I should smell very good. तो ये मेरी थोड़ी सी कलेक्शन है। बाकी ये कुछ दुबई से मेरे फ्रेंड्स अतर वगैरह लाते रहते हैं, तो वो हैं ये सारे। बाकी ये स्किन केयर के थोड़े से प्रोडक्ट्स हैं, जितना टाइम जब भी मिल जाता है तो कर लेते हैं। बाकी ये वो एरिया है जो मुझे सजाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, तो ये आपको पानी की बॉटल्स मेरी दिखेंगी। तो ये पानी की बॉटल्स मैं खाली करता हूँ, एटलीस्ट 1.5 बॉटल में पानी पी लेता हूँ। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1.5 लीटर पानी ल्यूक वार्म। आई मेक श्योर कि मैं इतना पीऊँ। और जैसे ही मैं पानी ख़त्म करता हूँ तो मैं ये मेरी प्रोबायोटिक है, ये मैं अपना ले लेता हूँ। और उसके बाद कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। एंड फिर अपना इसी गैलरी से थोड़ा सा बाहर निकले मेरे फेवरेट स्पॉट पे, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे, मैं और मेरी कॉफ़ी, हम आपस में बात करते हैं कि आज का दिन कैसा करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि करना क्या है ये तो सबको पता ही रहता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो बड़ा ज़रूरी होता है जानना। तो वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो तो नहीं हो आज। तो ये था मुंबई हीरोज़ वर्सेस IRS IT मुंबई। तो ये मैच मैंने खेला था और इसमें मेरे को मिला था मैन ऑफ द मैच। आई वॉज अ बैटर। तो हाँ, CCL एक्चुअली मेरी पैर की इंजरी हुई थी 2022 में, जिसमें मेरा नी डिसलोकेट हो गया था। तो उसके बाद से थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई स्पोर्ट्स वाइज। तो मैं उतना एक्सर्शन नहीं देता हूँ नी में अपनी, जब उसकी बारी आती है। अदरवाइज़ तो आई एम अ स्पोर्ट्सहॉलिक पर्सन। मैंने कितना स्पोर्ट खेला है स्कूल कॉलेज में, बहुत मतलब अनलिमिटेड वाला। एंड आई थिंक वो हर एक लड़के की कहानी है, सबने खेला है। लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, क्योंकि काम भी करना होता है, तो ये थोड़ा सा ना हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है इसमें अगर ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है। स्पोर्ट्स के शौकीन आशीष ने भले ही खेलना कूदना बंद कर दिया हो, लेकिन इन्हें अलग अलग रंग के जूते कलेक्शन करना बहुत पसंद है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एक छोटी सी कलेक्शन, माय फुटवेयर्स। तो गाइस थोड़ा सा अनएस्थेटिक है, बट या ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। अदरवाइज मैं आपको मेरे कुछ फेवरेट फुटवेयर्स हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो मुझे ना इसका ये कलर बहुत पसंद आया, जो ये इन्होंने नियॉन कलर्स निकाले थे। तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही कलर ले आया उसके, और ये मेरे जिम का लुक के हिसाब से मैं इसको पहन लेता हूँ। एक्चुअली इसमें एक और कलर था जो कि नियॉन येलो था, वो मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं था, तो वो भी मिला नहीं है। वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, उनको बोला हुआ है। और रेस्ट मुझे मेरा ये कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा थोड़ा इसमें कार्टून वार्टून बने हुए हैं, थोड़ा सा इट लुक्स गुड।
और फिर मेरे को ये मेरा स्नीकर बहुत प्यारा लगता है। ऐसे तो बहुत सारे, एक्चुअली सारे फेवरेट ही हैं जो मैंने लिए हैं, बट या कुछ होते हैं जो कि आपके फेवरेट होते हैं। तो जैसे मेरे को मेरी डेनिम्स के लिए मेरे को ये मेरा स्नीकर बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को थोड़ा सा जैसे परफ्यूम्स का शौक़ है और मेरे को शूज़ का भी है, बट आजकल शूज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गए गाइस। तो लेट मी जस्ट गेट रेडी एंड विल हेड टू माय जिम, ओके? जिम जाकर कसरत करने के लिए आशीष तैयार तो हैं, लेकिन जाने से पहले वो कॉफी पीना कभी नहीं भूलते और ये कॉफी अपने हाथों से ही बनाते हैं। First ritual before going to gym is coffee. कॉफ़ी से, अरे हाँ, ये मेरा जो फ्रिज है, आपको मैं इसमें कुछ दिखाता हूँ। ये कुछ ये इसमें जो मैंने लगाए थे सोवेनियर्स, ये एंटीगा से आया था। जब हम लोग एंटीगा गए थे तो वहाँ से लिया था। दिस वन इज़ फ्रॉम लंदन और दिस वन इज़ फ्रॉम लोकल बियर शॉप। दिस इज़ फ्रॉम अपना आगरा। और ये सारे थे, और भी थे एक्चुअली। एक सोवेनियर्स ये आते हैं ना, ये चोर दोस्त निकाल के लेके चले जाते हैं। इसकी प्रॉब्लम होती है, निकल जाता है बहुत इजीली। तो यस, सो लेट्स मेक अ कॉफ़ी। क्विक कॉफ़ी का आज आपको रेसिपी देता हूँ। तो ये हो गया। नाउ विल ऐड 200 ml ऑफ वाटर। तो ये गया पानी, और इसको फास्टेस्ट वे बताता हूँ मैं आपको। कोई चूल्हा नहीं, कोई गैस नहीं, टेक्नोलॉजी। खोलो, डालो, बंद करो। एक मिनट ले सेट करता हूँ। सी, कॉफी हो गई ब्रू। फास्टेस्ट कॉफी। अपना लंच रेडी हो गया है। So we have तहरी in the house। कुछ नहीं है, दाल है और थोड़ी सी वेजीज है, और इसके साथ होगा अपना मस्त बूंदी का रायता और छाछ। छाछ इज वेरी इंपॉर्टेंट। I drink almost 1 and 1.5 liter of छाछ every day, every single day. कॉफी पीने से कसरत करने के लिए आशीष को मिलती है किक। ऐसे में ये कॉफी पीकर और जिम का बैग रेडी कर निकल पड़े हैं जिम की ओर। और इसी सफर के दौरान इन्होंने शेयर किया अपना सफरनामा भी। वैसे बता दें कि इन्होंने डेंटिस्ट की डिग्री ली है, चाहे तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक है और इस एक्टिंग लाइन में आने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, एक्टिंग वाइज भी और फिटनेस वाइज भी। बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि ये 98 kgs के थे और अपना वजन करने के लिए, इस इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत फिट बनाया है। ये इस पोटले में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बारी जिम पहुंचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मेरे सप्लीमेंट्स हैं और जो चीज़ें मैं डेली बेसिस पे लेता हूँ डेली रूटीन में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आई ईट टू स्टे फिट फॉर माई 4-pack 6-pack abs। I'll show you guys, don't worry। तो 98 kg से 76 kg का जो सफ़र था वो तय किया। लगभग 100-120 दिन लगे मेरे को। देन आई गॉट माई फोलियो डन, माई फर्स्ट फोलियो। मैंने मेरा पहला काम किया था, एक सुपरमार्केट का ऐड था जिसके लिए मेरे को पे किया गया था 1500 रुपीज़। तो मैं उसमें वो था बैकग्राउंड में, वो जो होते हैं ना लोग, तो वो वाला था वो। तो मैं उसमें बैकग्राउंड आर्टिस्ट था। बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी क्या बोलोगे आप उसको, ये बोल सकते हो कि क्राउड वर्क वाला। तो मेरे को ना एक्चुअली वही था कि मेरे को ना वो जानना था कि इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या होता है एक्टिंग में और सेट पे क्या चीज़ें होती है। वो मेरे को बड़ी एक्साइट करती थी।
तो मैं गया, मैं देखा, मैंने नाइस नाइस नाइस। तो धीरे 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 देन आई गॉट इनटू रियलिटी शो। फिर वो शो मिला मेरे को, दैट शो एक्चुअली क्रिएटेड वंडर्स फॉर मी। तो उस शो स्कल्स एंड रोजेस उसका नाम है, अमेजॉन प्राइम पे। फिर वो शो करने के बाद देन आई गॉट माय फर्स्ट फिक्शन शो उड़ान। तो उसमें मुझे एज अ पैरेलल लीड काम मिला, तो वो शो मेरा अच्छा गया। फिर उसके बाद मेरे को ऑफ़र हुआ, फिर काफ़ी टाइम तक मैं घर बैठा रहा था। फिर मेरा एक शो पायलट शूट के लिए रेडी था। मतलब ये होता है ना कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कभी। मेरा पायलट शूट है मेरे शो का, मैं उसमें एज अ पैरेलल लीड हूँ। और वो शो था 20 मार्च को, उसका शूट था फिल्म सिटी में, और 17 मार्च को लॉकडाउन लग गया और वो शो नहीं बन पाया आज तक। वो टाइम पीरियड काफ़ी मेरा वो था, फिर मेरा नी डिसलोकेट हो गया। तो मतलब मेरे बैक टू बैक ना ऐसी चीज़ें होती जा रही थी। तो आई वाज लाइक कि इज़ दैट द सिग्नल कि आई शुड लीव दिस नाउ और आई शुड गो बैक टू माई होम टाउन और कुछ और करूं। क्योंकि हो जाता है ना समटाइम्स यू फील कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि हर गलत चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। पर मुंबई के बारे में एक चीज़ जो फेमस है ना कि बॉम्बे आपको 3 बारी झटके देता है, और अगर आपने वो 3 बारी झटके सह लिए और स्टिल आप अगर टिक गए मुंबई में, तो फिर वो आपको देती है वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो। तो आई थिंक वो चीज़ें अब हो रही हैं धीरे धीरे। देन आई गॉट माई फर्स्ट बालाजी शो नागिन 6। देन आई गॉट धर्मपत्नी। फिर मैंने स्टार प्लस का एक शो था फालतू, वो किया। आफ्टर फालतू मेरे को थोड़ा सा ना क्योंकि मेरे को उड़ान के बाद जो थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली थी, फिर वो कोविड के टाइम पे इतना वैनिश हो गया, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर मेरे को फालतू के बाद और नागिन, बेसिकली नागिन के बाद मेरे को बहुत अच्छा एक रिकॉग्निशन मिली। फिर नागिन के बाद जब ये फालतू किया, फालतू के बाद मेरे को कुंडली भाग्य ऑफर हुआ। फिर कुंडली में मेरे को आज 2023 में आई हैव जॉइंड कुंडली भाग्य एंड टुडे इज़ जुलाई 2024। इट्स बिन 1 year completed and I'm very proud of it because this show has done a lot for me. हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं मेरा जिम, इट्स कॉल्ड फिटनेस फर्स्ट, और चल के अब थोड़ी सी फिटनेस बनाई जाए। करियर नामा बताते हुए आशीष पहुंच गए हैं अपने जिम, और वहां पहुंचते ही उन्होंने तैयारी की कसरत करने की। और कसरत करने से पहले इन्हें चाहिए एक और किक, यानी 1 कप कॉफी। और पहुंच गए गाइज अपने जिम में। अब थोड़ा सा प्रेप करना पड़ेगा। 1 कॉफ़ी का शॉट घर पे और 1 कॉफ़ी का शॉट जिम में। तो लेट मी जस्ट प्रिपेयर माय कॉफ़ी। मैंने कहा था ना मेरा पोटला दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि मेरे पोटले में क्या क्या है, तो आई विल शो यू। सो दीज आर माय शूज़, दैट्स माय वाटर बॉटल जो ड्यूरिंग वर्कआउट अपन यूज़ करते हैं। दीज आर परफ्यूम्स, डियोज, वो काफ़ी सारे होंगे। और वेयर इज़ माई कॉफ़ी मग, दैट्स माई कॉफ़ी मग। वैसे कॉफ़ी के मिलते हैं छोटे छोटे ग्लासेस, बट वो हो नहीं पाता, आई नीड बिगर ग्लास। तो अब मैं घर से ही लेके आता हूँ अपने लिए। आओ मैं आपको अपना जिम का भी डिटोर दे देता हूँ छोटा सा। कम। जिम में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आशीष ने अपनी बॉडी को किया वार्म अप, और फिर शुरू की जी तोड़ मेहनत। वैसे आशीष अपनी एब्स बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए आज ये कर रहे हैं अपर बॉडी एक्सरसाइज।
हमने आज ट्रेन किया है अपना बैक ट्रेन करी थोड़ी सी और थोड़ा बाइसेप ट्रेन किया है क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी टायर्ड थी बॉडी, तो ज़्यादा एग्जैचुरेट नहीं करना था मेरे को। थोड़ा एब्स ट्रेन करें एंड जनरली मेरे से ना ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ये बॉडी कितने दिन में बन जाएगी, तो मेरा उनसे एक ही जवाब रहता है कि भाई 12 साल लगे हैं बनाने में, उतना टाइम देना पड़ेगा। नो कैप्सूल्स, नो इंजेक्शंस, नो नथिंग। परमानेंट जो है वो आपका नेचुरल है और नेचुरली आप उसको करो, अपना डाइट पे फोकस करो और बट या एक ना वो हो जाता है, एक फ्रेशनेस आ जाती है आफ्टर अ गुड वर्कआउट सेशन। छुट्टी वाले दिन आशीष त्रिवेदी अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान देते हैं और आज सास बहू और बेटियां संग इन्होंने ये जाहिर भी कर दिया। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को वरुण की रियल जिंदगी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आई वुड लाइक टू जस्ट से बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स, क्योंकि मिलेगा सबको, बस टाइम लगता है, टाइम दीजिए आप एंड जो आप डिज़र्व करते हो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड दिस इज़ आशीष त्रिवेदी एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट कीप लविंग एंड सपोर्टिंग, आई नीड इट वेरी बैडली। थैंक यू सो मच। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पे जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।